की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, लेकिन नाम अक्षर के हिसाब से अगर आपकी मीन राशि बनती है तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करें। ये बड़ी डिलेमा रहती है कि जिनको तो डेट ऑफ बर्थ टाइम एग्जैक्टली पता होता है वो तो बहुत सारी चीज़ें चूज कर लेते हैं, लेकिन नाम अक्षर वाले कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो हमने आपकी यही परेशानी सॉल्व करने का प्रयास किया है। हम सारी राशियों को ऑलमोस्ट ऑल बता चुके हैं। अब रह गई है आखिरी राशि मीन राशि यानी पाइसियन। आपका राशि के अक्षर दी अक्षर मीन राशि है, दू अक्षर मीन राशि है, थ अक्षर मीन राशि है और झ अक्षर मीन राशि है। दे और दो ये अक्षर भी मीन राशि है। चा और ची भी मीन राशि ही है। तो राशि तो मीन ही बन रही है। मीन राशि के स्वामी तो गुरु होते हैं, लेकिन क्या इन अक्षरों के जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी सेम है क्या? नहीं। गुरु की राशि अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर बहुत इंक्लाइन हो सकता है आपको, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सीनियर पोस्ट आपकी बड़ी इंतज़ार करती है। और भी बहुत सारे हैं, अकाउंटेंसी है, बहुत सारे आपके फील्ड हो सकते हैं। लेकिन जब नक्षत्र का स्वामी ये आपके साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो जो दोनों को मिलाकर के बेस्ट राशि, बेस्ट जो प्रोफेशन बनता है वो अगर चूज कर लेते हैं तो आपको बदलना नहीं पड़ता बार बार। ये बार बार जो फ्लक्चुएशन रहती है आपकी ज़िंदगी में वो नहीं फेस करनी पड़ती। लेकिन इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने आपके घर के इर्द गिर्द आस पास दोस्त फ्रेंड्स जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबको शेयर कीजिएगा, ताकि मेष से लेकर के मीन तक हमने ये नाम अक्षर से आपका कौन सा बेस्ट प्रोफेशन है, कौन सा बेस्ट फील्ड है, ये सारा बताने का प्रयास किया है। सारी राशियाँ हम बता चुके हैं, ये आखिरी राशि है। तो इनफैक्ट आपकी राशि अगर कोई और बनती है तो आप पहली वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। प्रोफेशन कौन कौन सा है, नाम राशि के हिसाब से और प्लस प्रोफेशन, ये लिखा हुआ वीडियो के ऊपर आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपके दी अक्षर की बात करते हैं, दी अक्षर, दी से दीपिका, दीपक, ऐसे कई सारे नाम होते हैं। तो इनके स्वामी जो बने वो अलग बन गए। जो राशि के स्वामी है वो तो आपके बन गए गुरु। मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए। अब इनके जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बन गया दी से बन गया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु और गुरु देखो कितना फायदा देने वाले होते हैं। दोनों नक्षत्र लॉर्ड भी गुरु और आपके राशि के स्वामी भी गुरु, तो दोनों आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं किसी खास फील्ड की तरफ बढ़ने के लिए। बताएंगे अभी हम आपको। दू अक्षर, थ अक्षर, झ झंडे वाला अक्षर आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनता है और शनि बन गए इसके स्वामी। अब गुरु और शनि यानी मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु और प्लस आपके नक्षत्र के स्वामी हो गए शनि। तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आ गया। आपका प्रोफेशन कौन सा है ये भी बताएंगे अभी। दे, चो और चा और ची ये बन गया आपका रेवती नक्षत्र और इसके स्वामी है बुध। अब इसका गुरु के साथ क्या कॉम्बिनेशन है? माइंड के लॉर्ड हैं और गुरु आप जानते ही हैं बहुत ही पॉजिटिव, धन के कारक। कितने अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। बट यहाँ पे आपको कौन सा सपोर्ट करेगा ये कॉम्बिनेशन। अब जब हम राशियों की बात कर रहे हैं तो ये राशि जो है ये जल तत्व राशि है, लेकिन ये ड्यूल साइन है, द्वि स्वभाव की राशि है ये। यानी करूं नहीं करूं, नहीं ये कर लिया चलो दूसरा काम कर लेते हैं हम लोग। टिकने वाले नहीं से आधे ही छोड़ देते हैं, दूसरे के लिए निकल जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब बिजनेस खोल के दूसरा कैसे करोगे आप? जो पैसा तो सारा लग गया, तो अब दूसरे वाले को कैसे करोगे आप? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये मीन राशि कह रही है, उसका स्वामी कह रहा है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी तो जरूरी तो नहीं है ऐसा कह रहा।
लेकिन जो एक तरफ देख करके फैसला लेते हैं उन्हें दिक्कत होती है। हमें कह रहे हैं नक्षत्र को जोड़ करके फैसला लीजिए, तब तक आपको प्रोफेशन चूज करने का फैसला नहीं लेना चाहिए। अब मीन राशि की जब हम बात करते हैं तो बड़े पॉजिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, जल तत्व राशि है ना, इमोशनल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और चतुर बनने का प्रयास करते हैं, तेज बनने का, होते नहीं है, तेज बनने का प्रयास करते हैं, पर ये तेज हो नहीं पाते ना। दिक्कत क्या है, लोग इनको पागल बना के चल देंगे, क्या बन पाएंगे? हाँ, इमोशनली बन जाते हैं। वैसे इनका माइंड बड़ा शार्प होता है, अगर ये कुछ करने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर इमोशनल फूल बनने पे आए तो इमोशनल फूल ही बने रहते हैं ये। हाँ, शौक इनके बड़े होते हैं, इनको घूमना, ट्रैवल करना, फिरना, खास करके इनको फूडी जिसे हम कहते हैं, खाने पीने की जगह पे जाना और बहुत एक्सप्लोर करना खाने पीने की जगहों को, ये इनका बहुत बड़े बड़े सपने देखने। अब सपने खाली देखने से क्या काम चलता है क्या, मेहनत तो करनी पड़ती है। चलिए अब हम बताते हैं आपको प्रोफेशन इनके लिए कौन कौन से बेस्ट हैं, कौन सा प्रोफेशन इनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। कलाकार होते हैं कमाल के, यानी दोनों फैक्टर, जैसे इनको कहेंगे ना कि कलाकार में एक्टिंग का टाइम आया है तो चलिए ये रोने वाला सीन है तो सबसे पहले रो के ऐसे बिना गिल्सरीन लगाए ही रो लेंगे ये, यानी इतने इमोशनल होते हैं कि इनको एक रिकॉल किया अगर इन्होंने किसी सीन को और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छे दूसरों की केयर करने वाले, बहुत अच्छे होते हैं, दिल का भाव इनका बहुत क्लियर होता है, ये चालाक चतुर बनने का प्रयास करते होते नहीं है। म्यूजिक इन्हें बड़ा पसंद होता है, मतलब म्यूजिक तो ऐसे लगता है इनबिल्ट है इनके अंदर, चलते फिरते गाते बैठते सब म्यूजिक वाला माहौल बना के रखेंगे। यानी अभी थोड़ी देर परेशानी भी होंगे, दूसरे बने परेशानी में भी सैड म्यूजिक सुन लेंगे, मतलब सुनेंगे म्यूजिक। कहने का मतलब इनका रुझान इन तरफ होता है। एक हमने बताया था एक राशि में कि समाज सेवक, लेकिन ये समाज सेवक बनिए आप काउंसलिंग करने वाले होते हैं कि आपको ऐसे काम करने चाहिए, ये काम बहुत अच्छा होता है, इस तरीके के कामों की तरफ जाएंगे तो आपको बड़ा फायदा हो, यानी काउंसलिंग करना ये बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन चैरिटी करने में भी नंबर 1 होते हैं। अपनी ही पॉकेट का पैसा जरा सा कोई परेशान दिखेगा तो उसको दे आएंगे सारा। क्या ये सारे फैक्टर्स आपके अपने बिजनेस में काम आएंगे? अच्छे सेल्समैन होते हैं ये, बहुत अच्छे सेल्समैन। यानी नॉर्मली अगर आपको ये चूज़ करना हो अपना प्रोफेशन तो ये इस तरीके के प्रोफेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी बड़ी अच्छी इन्हें पसंद होती है, फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम इनके लिए स्पेसिफिकली अगर हम नक्षत्रों के साथ मेल करके आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके के प्रोफेशन, जो एक नॉर्मली बता दिए ये आप सारे कर सकते हैं, इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन एक राइज होता है, एक सपना होता है कि आए हम उस पोजीशन पे उतना पैसा उतनी चीज़ें कमा पाए। सामने वाले के पास में अगर बहुत बड़ी बेंटले गाड़ी है तो हमारे पास भी हो जानी चाहिए, ऑडी है तो बहुत होनी हमारे पास भी, यानी सपने बड़े बड़े हैं इनके। तो लेकिन खाली अगर के गुरु के हिसाब से देखेंगे तो ये सपने तो नहीं पूरे होंगे, लेकिन अगर नक्षत्रों को जोड़ देते हैं उसके हिसाब से कोई डिसीजन लेता है तो सपने शायद कुछ हद तक पूरे भी हो जाते हैं। दी अक्षर से चलते हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु इसके स्वामी हो गए। तो गुरु और गुरु यानी एक गुरु स्वामी वाले जो इनकी राशि के स्वामी, एक गुरु वो, और एक गुरु और जुड़ गए सारे में, नक्षत्र के गुरु जुड़ गए, बहुत अच्छी केयर करने वाले, बहुत बढ़िया मस्त। और सबसे बड़ी बात है अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर, प्रोफेसर हाई लेवल पे जाएंगे ये, बहुत बढ़िया तरीके के। और जो बड़े मुनीम जी होते हैं ना, जो अपने पहले बही खाते खोलते थे, एक्सपर्ट मुनीम जिसे हम कहते हैं, वो होते थे ये।
गुरु गुरु का कॉम्बिनेशन आता था उनके लिए, बड़ा फाइन उनका हिसाब किताब होता था, टिप्स पे याद होता था। आजकल तो कंप्यूटर ने सहारा, नेट ने ले लिया या मोबाइल से आपने कैलकुलेट कर लिया, वो तो बड़े फाइन तरीके के होते थे। ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब आते हैं दू, थ और झ, इनके लिए बनता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि इसके स्वामी होते हैं। तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आ गया। अब शनि क्या है? सेल्समैन, आपके मार्केटिंग की तरफ रुझान, सेल्समैन आप बन सकते हैं, बहुत अच्छे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जर्नल वाले हम आपको लिस्ट दे चुके हैं, जर्नली आप वो सारे कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा आप साथ में अपनी तरफ जोड़ लेते हैं तो बड़ा ज़्यादा फायदा मिल जाता है। दे और दो और चा और जी, ये बनता है रेवती नक्षत्र, इनके स्वामी होते हैं बुध। अब बुध का कॉम्बिनेशन गुरु के साथ, कमाल के कलाकार जी, कमाल के फाइनेंसर, दूसरों को फाइनेंस देने वाले। भले ही अपना काम 50,000 से शुरू करेंगे, 50 करोड़ बना लेंगे, इसके माइंड ऐसा चलाएंगे कि सोच भी नहीं सकते हो। यानी पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा कमाते हैं, ये खूब दबा के मनी कमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नक्षत्र जोड़िए साथ में और राशि का स्वामी जोड़िए साथ में। बहुत अच्छे से किसी से सलाह भी लीजिएगा, ऐसे नहीं एकदम से डिसीजन लेना चाहिए। कुंडली के और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको भी अगर एक बार ढंग से देख लिया जाता है तो आप एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा फील्ड चूज़ कर सकते हैं, ताकि जिस पर चल करके आपको ये मिडल में जा कर के अपनी चीज़ें, हाय अब मैं क्या करूँ, अब तो ये नहीं चला काम, तो मैं क्या करूँ। तो यानी बदलना बार बार ये बहुत टफ है। पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हैं तो पढ़ाई भी आप उसी तरीके की चूज़ कीजिए जिससे आपको राइज मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो, या फिर आप बड़ों की सलाह लेकर के बीच का पाथ चूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये पता चले कि ये 4 रास्ते मेरे लिए बेटर हैं, तो इन चारों में से कोई एक अडॉप्ट कर सकते हैं। एजुकेशन करना चाह रहे हैं, आगे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं आप, तो आप बड़ा नाइसली आप इस चीज़ को पहले वेरीफाइड तरीके से समझिए कि ग्रहों के हिसाब से कौन सा फील्ड आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर बेस्ट सपोर्ट आपको मिल जाती है ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, उनके स्वामियों के हिसाब से, लॉर्ड के हिसाब से, उन प्लैनेट की सपोर्ट अगर मिल जाती है, तो आप चाहे बिजनेस कर लीजिए, चाहे सर्विस कर लीजिए, चाहे पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, तो चाहे आप किसी भी तरीके का काम कर लीजिए, आपको पैसा मिलता है, पैसा रुकता नहीं है, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आपने हर राशि के लिए हमने एक वीडियो बना दी हुई है कि प्रोफेशन कौन सा चूज़ करें। ये तो मीन राशि थी, तो इससे पहले हमने सारी ऑलरेडी 11 राशियों तक का बना चुके हैं। मेष से लेकर के कुंभ राशि तक हम ऑलरेडी बना चुके हैं और अपने YouTube चैनल पर डाल भी चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर कोई आपके इर्द गिर्द नियर एंड डियर में कोई है, अलग अलग राशियों के हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनकी राशि के हिसाब से वीडियो लीजिए, दिखाइए, फिर चूज़ कीजिए, इनफैक्ट उसे शेयर भी कर दीजिएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें और शॉर्ट्स पर भी मैं कुछ टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर देती रहती हूँ। तो इंस्टा, शॉर्ट्स एंड मेरा यूट्यूब चैनल, इन सब पर मुझे फॉलो कीजिए। और जो भी आपकी इंक्वायरी है, कुछ प्रश्न भी आप डालना चाहते हैं तो आप इन पे वीडियो पर डाल सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।